Science Class 3. Hi Groomies. Today we are going to start Chapter 8 States of Matter. Keywords: rigid, objects that have definite shape and size and are difficult to compress. Soluble, capability to get dissolved in water. Freeze, when a liquid is converted into solid, it is said to freeze. Appearance, the way something looks. Miscible, liquids that can be completely dissolved into each other. Immiscible, liquids that cannot be completely dissolved into each other. Now, what is matter? You must have celebrated your birthday with cakes, milk, shakes, and balloons. Did you know that all these can be called matter? आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा केक, मिल्क, शेक, बलून सबके साथ. क्या आपने नोटिस किया कि ये सब मैटर बोल सकते हैं हम? लेट्स सी व्हाट इज मैटर. मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम. A small button of your shirt, an elephant, that the food we eat, water and air are all examples of matter. Matter एक ऐसी थिंग है जिसमें मास और वॉल्यूम दोनों होता है. जैसे आपका शर्ट का स्मॉल सा बटन, एन एलिफेंट, आप जो फूड ईट करते हो, वाटर, एयर, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? मैटर के. The amount of space an object takes up or occupies is called volume. वॉल्यूम क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट जो भी स्पेस, अमाउंट ऑफ स्पेस कितना रिक्वायर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम. सम ऑब्जेक्ट्स हैव मोर वॉल्यूम दैन अदर्स. कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका ज़्यादा वॉल्यूम होता है दूसरे ऑब्जेक्ट से. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एन एलिफेंट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन अ बटन. एक एलिफेंट है और एक स्मॉल सा बटन है, तो कौन सा ज़्यादा ऑब्जेक्ट स्पेस रिक्वायर करेगा, ऑक्यूपाई करेगा? यस, एलिफेंट विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन अ बटन. देयरफॉर एन एलिफेंट हैज़ मोर वॉल्यूम देन अ बटन. Mass is the measure of how much material makes up the object or the amount of material present in an object. मास क्या होता है कि एक मटेरियल में कितना एक ऑब्जेक्ट में कितना मटेरियल यूज हुआ है, अमाउंट ऑफ मटेरियल कितना प्रेजेंट है उसमें. यू कैन प्लेस अ फ्रूट बोल एंड अ बर्गर ऑन अ बैलेंस स्केल टू सी विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हैज़ मोर मास. जैसे आप कंपेयर कर सकते हो एक फ्रूट बोल और एक बर्गर को सेम बैलेंस स्केल पे आपको मेजर करना है, एंड देन यू हैव टू चेक दैट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज़ मोर मास. नाउ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज. मैटर इज ऑल अराउंड अस, फ्रॉम अ टाइनी पेपर पिन टू अ ह्यूज हॉट एयर बलून, फ्रॉम अ पीस ऑफ पेपर टू द माइटी ओशन. मैटर हर जगह है. जैसे एक आप छोटा सा पेपर लोगे उसमें भी मैटर है, और एक बहुत बड़ा हॉट एयर बलून लोगे उसमें भी मैटर होता है. आर क्लोथ्स, व्हीकल्स, फूड आइटम एंड फ्लावर्स आर ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर. जैसे क्लोथ्स है, व्हीकल्स हैं, जो भी फूड आइटम्स, फ्लावर्स, ये सारे किसके फॉर्म्स हैं? मैटर के फॉर्म्स हैं. इफ़ यू ऑब्जर्व द पेपर क्लिप आर फूड, water, air in the balloon, you will notice that though they all are matter, they are different from each other. आपने नोटिस किया होगा जैसे पेपर क्लिप है, फूड है, वाटर, और जो बलून में एयर होती है वो, कि ये सब कुछ मैटर से बना हुआ है, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. बट वो सेम नहीं दिखते हैं ना, सब कुछ अलग अलग है. वी कैन से दैट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. हम ये कह सकते हैं कि वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है उनमें.
Property is something about an object that can be observed, such as its size, shape, color, smell, mass and volume. प्रॉपर्टी क्या होता है कि हम जिससे ये ऑब्जर्व कर सकें कि हाँ इसकी साइज़ अलग है, इसका शेप अलग है, इसका कलर अलग है, इसकी स्मेल अलग है, इसमें मास डिफरेंट है या इसमें वॉल्यूम डिफरेंट है. बाय दिस वी कैन ऑब्जर्व द प्रॉपर्टी. Let us look at some examples. We can squeeze a sponge, but we cannot squeeze a piece of rock. जो स्पॉन्ज होता है हम उसको स्क्वीज कर सकते हैं इजीली, बट जो रॉक होता है क्या आप उसको स्क्वीज कर सकते हो? नो. अ रॉक डज नॉट चेंज इट्स शेप बट व्हेन इट प्लेस्ड इन अ बॉटल, बट वाटर टेक्स द शेप ऑफ द बॉटल. जब हम एक रॉक को किसी शेप में डालेंगे बॉटल में, तो क्या रॉक अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, शेप चेंज कर लेगा? नो. बट जब हम वाटर को किसी बॉटल में डालेंगे तो वाटर किसकी शेप ले लेगा? बॉटल की. एयर इज ऑडोरलेस वाइल फ्लावर्स हैव अ स्वीट फ्रेग्रेंस. एयर जो है ऑडोरलेस है, मतलब जिसमें कोई स्मेल नहीं आती, बट फ्लावर्स में तो स्वीट सी फ्रेग्रेंस आती है ना. द शेड्स ऑफ मैटर. Based on their properties, there are 3 common states of matter. Matter के 3 states of matter हैं. कौन कौन से? Solids, liquids and gases. A cake, ice, a puppy and a flower pot are all examples of solid states of matter. जो matter के examples है. Now, water, juice and chocolate shake are all forms of liquid state of matter. लिक्विड क्या होता है? जैसे वाटर है, जूस है, चॉकलेट शेक है, ये सब किसके फॉर्म्स है? लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर के. द एयर इन द बलून एंड द कार्बन डाइऑक्साइड वी एक्सहेल आर फॉर्म्स ऑफ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर. आपने देखा है गैस वाला बलून जो आता है वो, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सहेल करते हो, ये किसके फॉर्म्स है? गैसियस स्टेट ऑफ मैटर के. Look at the picture of the aquarium. It has all 3 states of matter. ये जो aquarium दे रखा है आपको स्लाइड्स में, इसमें जो भी 3 states of matter है वो प्रेजेंट है. The fish and the rocks are solid. जो fish है और जो rocks है इसमें, they are solid in matter. The water is liquid. water कौन सा फॉर्म है? लिक्विड का फॉर्म है. And the oxygen that the fish breathes is in gas. और जो ऑक्सीजन फिश ब्रीथ कर रही है वो कौन सा फॉर्म है? गैस. Everything in our world is made up of matter in one of these 3 forms. अपने वर्ल्ड में जो भी थिंग्स हैं वो सब मैटर से बना हुआ है, बट ओनली दीज 3 फॉर्म्स, या तो वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैसियस होगा. Solids see, trophy and gift boxes, they are solids. इसमें कोई लिक्विड और गैस प्रेजेंट नहीं है ना, so they are solids. Now liquid, perfume, milk, they are liquids. Gases, gas in LPG cylinder and फुटबॉल में भी गैस फिल होती है और सिलेंडर्स जो होते हैं उसमें भी LPG फिल होता है. Now solids. Solids have a definite shape and a definite volume. Solids are rigid and they do not change their shape easily. For example, a ball kept in a jar container does not change its shape. Solids कभी भी अपनी shape और volume shape easily change नहीं करते हैं. जैसे अगर मान लो आपने एक बॉल है उसको अपनी जार में डाला, तो क्या जार अपनी शेप चेंज करेगा? नो. लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड कैन फ्लो इजीली, बट दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड्स आर केप्ट इन कंटेनर्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम फ्लोइंग. लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. लिक्विड्स का कोई फिक्स शेप नहीं होता है और वो ईजिली फ्लो करते हैं.
बट उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जब भी हम कोई लिक्विड को एक कंटेनर में डालेंगे, क्यों डालते हैं? ताकि वो फ्लो नहीं हो। और जब आप लिक्विड को कोई कंटेनर में डालोगे तो वो लिक्विड किसका शेप ले लेगा? उस कंटेनर की शेप ले लेगा। नाउ गैसेस। Have you seen what happens to the water in a pan when heated on a gas stove to make a cup of tea? आपने कभी ऑब्जर्व किया है, जब भी आप कोई वाटर एक पैन में डालोगे और फिर उसको हीट करोगे तो वो क्या होता है उस वाटर का? ऑन हीटिंग वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम। जब भी आप वाटर को हीट करोगे तो वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में। Steam is water in the gaseous form, and even if we try, we cannot keep it in an open container. Steam एक ऐसा वाटर है गैसियस फॉर्म का, अगर हम ट्राई करेंगे तो भी हम उसको कंटेनर में नहीं रख सकते हैं। इट विल वैनिश इनटू द एयर, वो एयर में ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएगा। दिस फॉर्म ऑफ मैटर विच हैज़ नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम and cannot be kept in an open container is known as the gaseous state of matter. ऐसा फॉर्म ऑफ मैटर जिसको हम कोई डेफिनेट शेप नहीं दे सकते हैं, उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है और हम जिसे कोई भी कंटेनर में नहीं रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। नाउ इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। Matter can be changed or converted from one form to another. मैटर चेंज हो सकता है और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी हीट आइस इट चेंजेस इनटू वाटर। आइस होता है वो कैसा होता है? सॉलिड होता है, बट अब जब हम उसको हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। ऑन हीटिंग वाटर इट चेंजेस इनटू स्टीम। और जब हम वाटर को हीट करेंगे तो वो किस में चेंजेस हो जाएगा? स्टीम। तो आइस हो गया सॉलिड, वाटर हो गया लिक्विड और स्टीम हो गया गैस। हमने वाटर आइस से क्या बना दिया? गैस बना दिया। Thus, in order to change the states of matter, we must give heat energy to take away heat energy from the substance. Giving heat energy increases the temperature of the object and taking away heat energy decreases the temperature of the object. अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम एनर्जी देंगे, हीट देंगे, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। बट जब हम उस ऑब्जेक्ट में से हीट ले लेंगे, हीट एनर्जी ले लेंगे, तो उसका टेम्परेचर कैसे हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। In simple terms, temperature is the degree of hotness or coldness of an object. Temperature एक डिग्री होता है कि कितना वो हॉट है या कितना वो कोल्ड है। फॉर एग्जाम्पल, when you have fever, your parents measure your temperature using a thermometer. जब भी आपको फीवर होता है तो आपका टेम्परेचर मेजर करा जाता है ना थर्मोमीटर से कि आपको कितना डिग्री वो फीवर है। The temperature of the thermometer tells the degree of hotness of your body. थर्मोमीटर हमें बताता है कि आपकी बॉडी कितनी हॉटनेस है, कितना डिग्री आपको फीवर है। Processes involved in interconversion of matter. The conversion of matter from one form to another takes place by different processes like melting, freezing, boiling, condensation, evaporation. Let us have a closer look at these processes. जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम कन्वर्ट करते हैं दूसरे फॉर्म ऑफ मैटर में, तो वो या तो मेल्टिंग से होगा या फ्रीजिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन या evaporation. Let us look at these processes. Melting. Take some ice from a refrigerator and keep it in a bowl, maybe on a table, for some time. What do you observe? जब भी आप एक आइस क्यूब को रेफ्रिजरेटर से निकाल के एक बोल में रखोगे और थोड़े टाइम बाद आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा? कि वो आइस मेल्ट हो गई। यू विल नोटिस दैट आइस जो सॉलिड थी इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। आइस किस में कन्वर्टेड हो गई?
वाटर में. Why did this happen? ये क्यों हुआ? Let us try to understand why this has happened. The ice in the refrigerator was at a very low temperature, but the temperature outside was higher. जब वो आइस क्यूब रेफ्रिजरेटर में थी तो उसका टेम्परेचर बहुत लो था, बट जब हमने रेफ्रिजरेटर से उसको बाहर निकाला तो उसका बाहर का टेम्परेचर बहुत हाई था. तो आइस रिसीव्ड हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एयर एंड टर्न्ड इट टू वाटर. तो आइस ने जो सराउंडिंग्स थी उसमें से हीट को ऑब्जर्व किया एंड वाटर में कन्वर्ट हो गई. दिस प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग. जब भी सॉलिड से सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग. टू मेक द अबव स्टेटमेंट अ लिटिल मोर क्लियर, let us look at some examples. You might have observed that an ice cream or a chocolate melts over a period of time if not kept in a refrigerator or some cool place. जब भी हम आइसक्रीम या चॉकलेट को अगर रेफ्रिजरेटर में नहीं रखेंगे तो वो थोड़े टाइम बाद अपने आप मेल्ट हो जाएगी ना. Now freezing. Freezing is just the reverse of melting. Observe a bowl with water by keeping it in a freezer. The water will freeze after some time when liquid is converted into solid by cooling. The process is called freezing. जब भी आप वाटर को फ्रीज़र में रखोगे then the water will converted into ice and that is called freezing. Water freezes at 0 degrees Celsius. Ice candy and snow are examples of frozen objects. Boiling. When a liquid is heated and it changes into gas, then the process is called boiling. जब भी कोई लिक्विड को हम हीट करेंगे और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग. यू माइट हैव नोटिस्ड बबल्स बीइंग फॉर्म्ड इन बॉइलिंग वाटर. जब भी आप वाटर को हीट करोगे तो थोड़े टाइम बाद उस वाटर में बबल्स आने लग जाएंगे ना. दिस इज बिकॉज ऑफ द कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू गैस ड्यूरिंग बॉइलिंग. Now evaporation. When a liquid is converted into vapor, then the process is called evaporation. जब भी लिक्विड एक वेपर में कन्वर्ट होगा तो वो क्या होगा? evaporation होगा. You may have observed that water in the ponds, lakes and rivers dries up during summer and the size of the water body shrinks. आपने नोटिस किया होगा समर्स में जो पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स का वाटर होता है वो उनका साइज क्या होता है? वो कम हो जाता है समर्स में. क्यों? क्योंकि जो सन की हीट होती है वो वाटर बॉडी को क्या कर देती है? श्रिंक कर देती है. बट वी डू नॉट सी बबल्स बीइंग फॉर्म्ड इन द पॉन्ड. बट जब सन की लाइट पॉन्ड्स में आती है तो बबल्स नहीं आते ना. ओनली वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पॉन्ड्स चेंजेस इनटू वेपर. जो वाटर होता है पॉन्ड्स में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में. दिस हैपन्स बिकॉज द हीट ऑफ द सन इवेपोरेट्स द वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पॉन्ड. नाउ कंडेंसेशन. व्हेन अ गैस इज कन्वर्टेड टू लिक्विड ऑन कूलिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. जब गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होता है? कंडेंसेशन. Condensation is opposite to the process of evaporation and boiling. Condensation, evaporation और boiling से एकदम opposite process है. Cool down water vapor or steam can be seen in the form of droplets on the surface of solid objects. Sorting of materials into groups. If we look around, we will find a variety of objects. अगर हम देखेंगे हमारे सराउंडिंग्स में कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ना. सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़. कुछ ऑब्जेक्ट्स की एकदम सेम प्रॉपर्टीज़ हैं. वी कैन ग्रुप दीज ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर कॉमन प्रॉपर्टीज़ लाइक अपीयरेंस, सॉल्युबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी एक्सेट्रा. द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग मटीरियल्स objects on the basis is called classification.
Classification on the basis of solubility in water. Solids in water. Water is important for life on the earth. Some solid substances like sugar and salt dissolve in water. वाटर है वो लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे शुगर है, सॉल्ट है. These substances are soluble in water. Substances like sand and chalk powder settle down when added to water. अगर आप शुगर और सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो ईजिली डिसॉल्व हो जाएगा, बट जब आप सैंड और चॉक को अगर वाटर में ऐड करोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा वाटर में. These substances are sand and chalk powder settle down when added to water. These substances are insoluble in water. जो substances water में easily dissolve हो जाते हैं they are called soluble in water. But जो substances water में dissolve नहीं होते हैं they are called insoluble in water. Now liquids in water. There are some liquids like honey and vinegar that mix well with water and are called miscible liquids. जैसे हनी और विनेगर ईजिली मिक्स हो जाता है वाटर में, देन दे आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स. बट लिक्विड्स लाइक ऑयल एंड पेट्रोल फॉर्म अ सेपरेट लेयर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, दे आर इमिसिबल इन वाटर. अगर आप वाटर में ऑयल या पेट्रोल अगर मिक्स करोगे तो वो उसमें मिक्स नहीं होगा, वो अपनी एक सेपरेट लेयर ऊपर फॉर्म करेगा एंड दे आर कॉल्ड इमिसिबल इन वाटर. Classification on the basis of ability to float on water. You may have observed dried leaves floating on the surface of pond or ice floating on water. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक पॉन्ड है उसमें ड्राई लीव्स फ्लोट करती है. Why do you think the stone of the throw into a pond sinks? बट जब भी आप कोई स्टोन आप पॉन्ड में थ्रो करते हो तो वो सिंक हो जाता है. A big piece of wood floats on the surface of water, while a small piece of iron sinks. जब भी आप वुड को एक बिग पीस ऑफ वुड को अगर आपने पॉन्ड में डाला तो वो फ्लोट होगा, बट जब आपने आयरन के एक स्मॉल से पीस को अगर वाटर में डाला तो वो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा. सम ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वाटर while others sink. तो कुछ ऑब्जेक्ट्स तो वाटर में फ्लोट होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स सिंक हो जाते हैं. We can say that heavy objects sink while light objects float on water. हम ये कह सकते हैं कि जो heavy objects होते हैं तो वो वाटर में सिंक हो जाते हैं, बट जो lighter objects होते हैं वो वाटर में फ्लोट होते हैं. Classification on the basis of transparency. You would have played the game hide and seek. आपने कभी गेम खेला है हाइड एंड सीक? Think of the places you would like to hide so that the others won't see you. आपने अपने आप को ऐसी प्लेसेस पे हाइड किया होगा ताकि जो दूसरा पर्सन है वो आपको देख ना सके. आपने ऐसा क्यों चूज़ किया वो वाली प्लेसेस? Will you hide yourself behind a glass window? क्या कभी आपने ग्लास विंडो के पीछे अपने खुद को हाइड किया है? Of course not. Because you will clearly visible to others. अगर आप ग्लास विंडो के पीछे अपने आप को हाइड करोगे तो आप easily visible होंगे. The substance or materials like glass and clear water through which things can be seen are called transparent objects. ऐसे objects जैसे आप ग्लास हो गया, क्लियर वाटर हो गया, अगर आप इसके पीछे कुछ भी हाइड करोगे so they can easily visible and they are called transparent substances. On the other hand, there are some materials like wood and brick through which we cannot see. These materials are called opaque. ऐसे materials जिसके पीछे आप नहीं दिख सकते, जैसे wood है, brick है, आप इनके पीछे नहीं दिख सकते, तो ये कौन से objects है? Opaque objects. There are some materials like butter paper through which objects can be seen but not clearly. और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जैसे बटर पेपर जिसमें ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होती और ओपेक ऑब्जेक्ट्स भी नहीं होते, बट वो बहुत ब्लर दिखता है और क्लियरली नहीं दिखता है. These objects are called translucent
ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट। इज लाइट मैटर? क्या लाइट मैटर है? वी कैन नॉट लिव विदाउट लाइट, बट डू यू नो वॉट इज लाइट? हम लाइट के बिना नहीं रह सकते, बट आपको पता है लाइट क्या होता है? लाइट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ मैटर, बट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट मैटर नहीं होता है, बट ये एक एनर्जी का फॉर्म होता है। द लाइट एनर्जी हेल्प्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस एंड इट ऑल्सो हेल्प्स द प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड। लाइट्स हमें हेल्प करती है कुछ भी हमारे सराउंडिंग्स में देखने के लिए, और प्लांट्स को हेल्प करती है उनका फूड प्रिपेयर करने के लिए। Thank you, Groomies, for attending this class.